नमस्ते बच्चों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, आज हम बात करेंगे सिलोजिज्म में। आप ध्यान रखिए, स्पेशली हम पॉसिबिलिटी वाले सवाल पर बात करेंगे। जो संभावना से संबंधित प्रश्न होते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। देखो, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए फटाफट सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए। और ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको बहुत परेशान करते हैं। तो स्पेशली मैं इसको लेकर के मैंने एक सेशन अभी मैं बना रहा हूं। तो हम फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अगर हम अपने दिमाग में रखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो हमसे गलती ना हो। तो चलो, आप सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट इसका समझेंगे। आप पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि पॉसिबिलिटी हम क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं और कैसे हमारी पॉसिबिलिटी के सवाल सही होंगे, राइट। अब देखो, आप यहां पर हम सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी? सिलोजिज्म, राइट। अब आप ध्यान रखना, इसको हम न्याय निगमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्याय निगमन, ठीक है, न्याय निगमन। अब यहां पर आप ध्यान रखो, इस न्याय निगमन में स्पेशली जो हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी पर संबंधित क्वेश्चन, यानी संभावना से संबंधित, राइट। किससे संबंधित? संभावना वाले हम प्रश्न पर बात करेंगे। देखो, आप थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट कर लूं, राइट। तो हम बात करने वाले हैं किस पर? संभावना वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। देखो, आप संभावना वाले सवाल हैं ये, संभावना, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही समझ लो, क्या हो गया भाई, देखो, तो सबसे पहले आप यही समझ लो कि ये जो संभावना से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उस प्रश्न में आखिर क्या ऐसा मिलता है? मिलता है कैन बी। क्या लिखा होता है? कैन बी। कैन बी बोले तो सकता है। क्या है? सकता है, राइट। दूसरा आपको मिल सकता है मे बी। क्या मिल सकता है? मे बी, यानी ये भी उसी तरीके का है। तीसरा, उस प्रश्न में पॉसिबिलिटी शब्द का यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी शब्द का यूज किया जाता है, यानी संभावना शब्द का प्रयोग किया जाता है। संभावना शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जरा आप समझो कि इस सवाल में आखिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, सेशन को आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो, राइट। फटाफट आप शेयर कर सकते हो। देखो, आप अब ऐसे समझो कि पॉसिबिलिटी हम कहां लगाते हैं। देखो, आप एक मैंने स्टेटमेंट लिया, यानी मैंने एक कथन लिया। मैंने क्या लिखा? एक कथन। कथन आप समझिए मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने कथन में लिखा, ध्यान रखो, मैंने लिखा कथन में कुछ ए बी है। क्या लिखा मैंने? कुछ ए बी है। ध्यान से आप समझिएगा, मैंने क्या लिखा? कुछ ए बी है। मैं आपसे कहूं कि इसका आप वेन डायग्राम बनाइए, राइट। क्या बनाइए आप? इसका वेन डायग्राम बनाइए। तो वेन डायग्राम आप ऐसे बना लोगे, आप कहोगे सर कुछ ए बी है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ ए बी है, इसके केवल यही वेन डायग्राम बन सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर, इसके और भी वेन डायग्राम बनने की संभावना है। बट और कौन सी वेन डायग्राम बनने की संभावना है? अब ध्यान रखना, इसको आप मेन वेन डायग्राम मानते हो। क्या मानते हो? मेन वेन डायग्राम है ये, ठीक है। ये आपका मेन वेन आरेख है, ये आपका मेन है, यानी ये आपका क्या है? मेन है। ऐसे आप समझो, ये कैसा है? आपका मेन डायग्राम है। ये आपका मेन डायग्राम है। लेकिन इसके अलावा जितने आप डायग्राम बनाते हो वो कैसे होते हैं? पॉसिबल डायग्राम होते हैं। क्या होते हैं? पॉसिबल डायग्राम मिलते हैं आपको। बट आप कहोगे पॉसिबल डायग्राम कौन से मिलते हैं? आपके दिमाग में जितने भी आ रहे हैं, आप ध्यान रखना, हमने केवल आपसे कहा
कुछ ए बी हैं, ऐसे दो गोले बनाओ जिसमें हमको कुछ ए बी दिखना चाहिए, राइट, कुछ ए बी उसमें होना चाहिए, ऐसे हमें दो गोले बना के दिखाओ। अब पॉसिबल वाले कौन कौन से होंगे आप समझो। अगर हमने ऐसा बना लिया, मान लो हमको ये नहीं पता है भाई, हमने बनाया इस तरीके का, क्या आपको इसमें कुछ ए बी में दिख रहा है? देखने की कोशिश करिए कैसे दिखेगा, आप समझो। पूरा बी किसके अंदर है? ए के अंदर है, तो ए का कुछ पार्ट बी ने कवर किया हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ ए बी में है, राइट। अच्छा जी, चलो अब आप कहोगे और कौन सा पॉसिबल हो सकता है, चलो ये तो समझ आ गया आपको। एक मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है, ये मैंने बना लिया, और ये आपको ऐसा दिख रहा है कि सभी ए किसमें है? बी में है। मैं भी सहमत हूं, राइट, आई एग्री विद यू। बट अब मैं कहूं कि क्या आप इसमें ये ढूंढ सकते हो कि कुछ ए बी के अंदर है? आप कहोगे बिल्कुल ढूंढ सकता हूं, जब पूरा ए बी के अंदर है तो कुछ ए तो बी के अंदर होगा ही होगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, ऐसे ही पिक्चर बना देंगे, कहेंगे ये कुछ ए बी में है। अलग बात है कि पूरा ए बी में है, इट मीन्स इट इज पॉसिबल, राइट। तीसरा एक और मैंने पिक्चर बनाई, और ये जो पिक्चर मैंने बनाई वो पिक्चर एक ओवरलैप पिक्चर है। कैसी है? ओवरलैप पिक्चर है, जिसमें ए और बी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ए का पूरा पार्ट बी के अंदर है तो ए का कुछ पार्ट भी बी के ही अंदर होगा, कहीं अलग नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सब में भी कुछ ए बी में है, लेकिन ये कैसे पिक्चर है? पॉसिबल पिक्चर है। अब इस पर सवाल भी ऐसे ही बनता है, जिसके भी पॉसिबल बेन आरेख बन सकते हैं उसको पॉसिबिलिटी में हम करेक्ट करते हैं। आप समझो कैसे। अगर यहां आपसे सवाल पूछा जाता, यानी निष्कर्ष अगर आपसे पूछा जाता, क्या निष्कर्ष, क्या क्या निष्कर्ष पूछा जाता तो आप करेक्ट करते, क्या क्या निष्कर्ष आपसे पूछा जाता तो आप सही करते। अभी हम इसको आगे लेकर के चलेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी। अब यहां पर समझो, मेन वेन डायग्राम आपका ये है। अब अगर आपसे हमने पहला निष्कर्ष पूछा और मैंने कहा कि बताओ सभी ए के बी, ऐसे लिखूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे करता हूं, चलो ये लिख देता हूं, लिख दिया, सभी ए के बी होने की संभावना है। क्या है? संभावना है, राइट। ये एक सवाल हो गया, और सवाल में संभावना लगा है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी का सवाल है। क्या आपको कुछ ए बी है उसकी कोई ऐसी पिक्चर दिख रही है जिसमें ये संभावना वाला बात आ रहा है? तो भाई देखो, सभी ए बी हैं, अगर आप ध्यान रखना सभी ए बी हैं, तो आपको तो ये दिख रहा है कि सभी ए बी हैं, तो ऐसी संभावना है कि सभी ए बी वाला पिक्चर हम बना सकते हैं जिसके अंदर कुछ ए बी होगा ही होगा। इट मीन्स इसको बोलते हैं कि ये पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बट इसमें संभावना नहीं लगा होता तब इसको आप गलत करते। दूसरा, ये जितनी पिक्चर बने हैं उन सब में अगर हम संभावना लगा के उसको रिप्रेजेंट करें निष्कर्ष के अंदर तो वो क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। देखो फिर मैं लिखूं, अगर आपसे मैं क्या लिखूं? मैं लिखूं सभी बी ए हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब सकते भी आएगा तब भी क्या होगा? ये संभावना ही माना जाएगा। अब देखो सभी भी ए हो सकते हैं, इन पिक्चरों में कहीं दिख रहा है सभी भी ए हो सकते हैं, तो हो सकता है, मतलब ये भी बात क्या हो जाएगी? संभावना में सही है, ठीक है। यहां से जितनी भी पिक्चर दिख रही हैं उसमें केवल दो ही संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखो दो ही संभावनाएं नजर आ रही होंगी। अब आपको ये बात कुछ कुछ समझ आया होगा और कुछ कुछ समझ नहीं आया होगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो मेरी पिछली वाली क्लास आप देख लेना, ध्यान रखो। और इसको अच्छे से समझ आने के लिए अगले स्टेप पर हम चलते हैं, जो आपको 100% समझ आएगा
कि आखिर पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, समझो आप पहले। ठीक है, चलो अगले स्टेप पर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, आप समझो अब आगे चल के। देखिए मैंने एक कथन लिखा, क्या लिख दिया आपको, कथन लिख रहा हूं मैं। देखिए आप, मैं यहां पर लिख रहा हूं कथन, क्या, कथन। और कथन में मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर लिखा ये भाई बड़ा टेंशन वाला है, लिखा है सम ए आर बी, यानी क्या लिखा है कि कुछ ए बी है, क्या है, कुछ ए बी है, राइट। इसी में कथन में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैंने लिखा नो ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। आगे भी मैं लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है ऑल बी आर सी, क्या लिखा, ऑल बी आर सी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा है कि सभी बी, क्या लिख दिया, यहां बी लिख दिया, उसको करेक्ट कर लो बेटा, देखो आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, ये बी नहीं, यहाँ हम सी लिखेंगे, ये सी नहीं, यहाँ हम डी लिखेंगे और यहाँ सी लिखेंगे, करेक्ट। हर बार बी ही लिख देंगे तब क्या रह जाएगा, देखो देखो आप, इसको थोड़ा हम करेक्ट कर लेते हैं। देखो आप, ये लिखना है नो बी आर सी, और यहाँ भी लिख लेते हैं कोई बी सी नहीं है, और ऑल सी आर डी। अब करेक्ट क्या है, करेक्ट है, तभी तो कनेक्ट हो पाएगा। देखो आप, मैंने लिखा सभी सी डी हैं, सभी सी डी हैं, करेक्ट, ये हमने लिख लिया। अब इसका वेन डायग्राम जब आप बनाओगे, यानी वेन आरेख बनाओगे, तो आप कैसे बनाओगे ये समझो आप, ठीक है, कैसे बनाओगे आप। देखो आप, थोड़ा मुझे उधर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, कैसे बनाओगे वेन आरेख जब आप बनाएंगे, तो आप बनाएंगे कुछ ए बी है, ऐसे बनाओगे। फिर आप बनाओगे कि कोई भी सी नहीं है, कुछ इस तरीके से, और सभी सी क्या है, डी हैं, सभी सी क्या है, डी हैं, करेक्ट, क्लियर है। अब आपको पॉसिबिलिटी वाली पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, उसको आप इमेजिन करोगे, क्या करोगे, इमेजिन करोगे। इसके पहले एक तरीका, एक जो ट्रिक है वो आप अपने दिमाग में रखोगे। क्या दिमाग में रखना है पॉसिबिलिटी को लेकर के, संभावना के लेकर के, आप समझो। आप देखो, ये मैं WP लिख रहा हूं, इट मीन्स विदाउट पॉसिबिलिटी, बिना पॉसिबिलिटी, और ये मैं लिख रहा हूं पॉसिबिलिटी। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। देखो, बिना पॉसिबिलिटी के जो कंक्लूजन सही होगा वो पॉसिबिलिटी में हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी में हो जाएगा गलत। बिना पॉसिबिलिटी के जो कंक्लूजन गलत होगा वो पॉसिबिलिटी में हो जाएगा गलत, ठीक है। इट मीन्स 100% जो ट्रू होगा वो पॉसिबिलिटी उसमें नहीं लगेगी, वो फॉल्स माना जाएगा। जो 100% फॉल्स होगा वो भी पॉसिबिलिटी में फॉल्स होगा। पॉसिबिलिटी में सही कौन होता है, जो डाउट में होता है। कैसा होता है, जो डाउटफुल होता है वो पॉसिबिलिटी में करेक्ट होता है। तो ये आप अपने दिमाग में जरूर रख के क्वेश्चन को करोगे जब आप संभावना वाले सवाल कर रहे होंगे, राइट। संभावना वाले सवाल जब आप कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये बात आपको अपने दिमाग में रख के चलनी है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में आपको रख के चलनी है जब आप संभावना वाले सवाल कर रहे होंगे, ठीक है, क्लियर।
अब जरा आते हैं कंक्लूजन पर कि आखिर इनके कंक्लूजन क्या क्या रखेंगे हम। देखो आप, एक मैं पहला आपको निष्कर्ष दे रहा हूं, पहला निष्कर्ष और निष्कर्ष 1 में मैंने लिखा, ध्यान रखो, मैंने लिखा यहां पर, ध्यान रखो, मैंने लिखा है कुछ, क्या लिखा है, कुछ बी सी हो सकते हैं, और जब मैंने लिखा हो सकते हैं यानी सम बी कैन बी सी, सम बी कैन बी सी, मैं साथ में इंग्लिश में बोल देता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकता। सम बी कैन बी सी यानी कुछ भी सी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां से पॉसिबिलिटी हटा दूं, मैं यहां पर पॉसिबिलिटी हटा दूं, ध्यान रखो, यहां मैं लिख भी सकता हूं, इंग्लिश में भी लिख सकता हूं, ध्यान रखो, सम बी कैन बी सी, कुछ भी सी हो सकते हैं। तो आप समझो कि अगर मैंने यहां से पॉसिबिलिटी हटा दी, ये कैन भी मैंने हटा दिया, तो कैन भी हटाऊंगा तो ये बिना पॉसिबिलिटी वाला सवाल बन जाएगा। कैसा? बिना पॉसिबिलिटी का एक सवाल बन जाएगा। तो ध्यान रखो, बिना पॉसिबिलिटी के जरा देखो कि क्या कुछ भी सी है, तो बिल्कुल है भाई, और अगर है तो उसमें हम संभावना क्यों लगाएंगे, ध्यान रखो, और अगर उसमें संभावना लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि बिना पॉसिबिलिटी के जो सही होगा वो पॉसिबिलिटी में क्या माना जाएगा, गलत। इसका मतलब है कि ये फॉलो नहीं करेगा, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब आप कहोगे क्यों नहीं फॉलो करेगा, सिंपल सा आप समझना, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, राइट, आपको पता है कि ये पेन है, ठीक है, और आपको पता है कि ये पेन है, राइट, फिर भी अब ध्यान रखो, अगर मैं कहूं कि इसके पेन होने की संभावना है, जानते हुए भी कहूं कि पेन होने की संभावना है, क्योंकि स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, राइट, स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा क्या माना जाता है, सही माना जाता है। अब ये स्टेटमेंट है कि ये पेन है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, दुनिया को पता है, अब फिर भी कहे कि ये पेन हो सकता है, तो आप कहोगे क्या पागलों वाली बात कर रहे हो भाई, हो सकता है क्या मतलब, है ये, जब है तो यहां पॉसिबिलिटी लगाओगे कंक्लूजन के अंदर, तो वो कंक्लूजन क्या माना जाएगा, गलत। अब जरा दूसरा देखो, आप दूसरा कंक्लूजन देखो, देखो दूसरा कंक्लूजन मैंने लिखा, मैंने कहा कि ध्यान रखो, मैंने लिखा कोई बी ए, देखो एक चीज मैंने यहां पर गलत लिखी है जो आप ध्यान नहीं दिए होंगे, यहां पर मैं बी और सी लिख रहा हूं, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्यों लिख रहा है, बी सी नहीं था भाई, बी और ए था, ठीक है, क्या था, बी और ए था साथ में, नहीं तो सब तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है, बी और ए था। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, कुछ भी ए हो सकते हैं, क्योंकि बी और ए था, मैं इसको कनेक्ट करके आपको बता रहा था, यहां पर ध्यान देना, बी और ए था, बी और ए में ही तो कुछ दिख रहा है, हमने सी की बात कर ली, वो गड़बड़ हो जाता। अब देखो, आप आगे देखो, कोई भी ए नहीं हो सकते हैं, ये मैं सकते हैं इसलिए यूज कर रहा हूं, ये थोड़ा कम में बन जाएगा, या नहीं होने की संभावना है ऐसा लिखता तो थोड़ा ज्यादा लगता है, नो बी कैन बी ए, ठीक है, सवाल वैसे ही है, आप बहुत ध्यान से समझिए, कैन बी है, अगर हम कैन बी को हटा दे तो ये बिना पॉसिबिलिटी के बन जाएगा, राइट, कैसा होगा, बिना पॉसिबिलिटी के बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो कि आपको पता है कि कुछ भी कौन है, ए है, कुछ भी ए है, अब आप कह रहा है कि भाई कोई भी बी ए नहीं है, अगर ऐसे करो बिना संभावना के पूछो कि कोई भी ए नहीं है, तो आप कहोगे ये बात गलत है, कोई भी ए नहीं है ये बात गलत है, कुछ भी ए हैं, राइट। अब यहां पर ध्यान रखो, फिर भी आप उसमें संभावना लगा के बोलो कि कोई भी के ए ना होने की संभावना है, ऐसा कहोगे तो आपके कहने से संभावना थोड़ी ना हो जाएगा,
स्टेटमेंट तो हमेशा सही होगा, ये स्टेटमेंट से ये अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। तो बिना पॉसिबिलिटी के भी ये क्या था, गलत था, तो पॉसिबिलिटी लग गया तो भी ये क्या माना जाएगा, तो भी ये क्या माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। तो ये भी हो गया गलत। तो अब आप पूछोगे सही क्या है, उस पर भी सवाल रखते हैं। देखो आप, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने यहां पर लिखा, देखो मैंने लिखा सभी सी ए हो सकते हैं, हो सकते हैं, राइट। सभी सी ए हो सकते हैं, यानी ये बनेगा ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी कैन बी ए। क्लियर, ऑल सी कैन बी ए। चलो भाई, ऑल सी कैन बी ए। अब देखो सी और ए हैं। अब आप देखो, ध्यान रखना, इस जो सी है ना, इसकी दुश्मनी किससे है। ये जो पूरा पूरा सी आपको दिख रहा है, ये जो सी आपको दिख रहा है, ये सी किधर नहीं जा सकता, तो बी के अंदर नहीं जा सकता। किसके अंदर नहीं जा सकता, इस बी के अंदर नहीं जा सकता है। ये जितना भी बी का पार्ट है, ध्यान रखो, इसके अंदर कभी भी सी नहीं जा सकता, इन दोनों की दुश्मनी है। उसको छोड़ करके वो कहीं भी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। ये जो सी का इतना पार्ट है वो कभी भी इतने पार्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि उससे निगेटिव है। इसको छोड़ करके कहीं भी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। अब ये कहेगा कि ये जो सी है वो क्या ए के अंदर जा सकता है, इसके लिए समझ लो सी के लिए रिस्ट्रिक्टेड जोन है, इतने में नहीं जाएगा। इसको छोड़ करके कहीं भी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। इट मीन जो सी है वो ए के अंदर भी जा सकता है। अभी मत कहना कि ये बड़ा गोला है, उतने छोटे में कैसे आएगा, ये गलत है। तो ये ध्यान रखना, ये जो सी है वो ए के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। सभी सी भी जाएंगे और कुछ सी भी जाएंगे। इट मीन सम सी कैन बी ए ट्रू एंड ऑल सी कैन बी ए ऑल्सो ट्रू, राइट। अब आप देखो, ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मैं कुछ और कंक्लूजन देकर आप करेक्ट कराता हूं, समझो। अगर इसमें मैं कहता कि सम सी कैन बी ए, तो भी ये करेक्ट हो जाता। बट अब देखो, मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं। मैं ये सवाल लिख रहा हूं, देखो मैंने कहा कि कुछ सी की जगह हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। बार बार सी लिखूंगा। कुछ ए के सी होने की संभावना है। क्या है, संभावना। अब देखो, अंग्रेजी के लिए जगह नहीं बची, ठीक है। तो आप समझ लो, सम ए इज सी मे बी पॉसिबल, राइट। इट इज पॉसिबल दैट सम ए आर सी, राइट। तो ध्यान रखना कि कुछ ए के सी होने की संभावना है। अब इतना बात यहां पर समझिएगा, समझना यह है कि ए का इतना पार्ट तो कभी भी सी में नहीं आएगा, लेकिन रेस्ट पार्ट के बारे में आप क्या जानते हो कि ए का जो ये कुछ पार्ट है वो तो सी में आ सकता है। अगर आ सकता है ऐसे शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यही सवाल अगर पूछा जाए सभी ए के सी होने की संभावना है, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। सभी ए के सी होने की संभावना ऐसा बोला जाता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये ध्यान रखना, ध्यान रखो। अभी मैं आगे सवाल पूछ रहा हूं, पांचवा एक हमने ले लिया। मैंने कहा ध्यान रखो, सभी बी के डी होने की संभावना है। क्या है, संभावना है। क्या है, संभावना है। अब यहां पर समझिएगा भाई, देखो ये जो बी है ना वो कहां नहीं आ सकता, सी के इतने पार्ट में नहीं आ सकता। रिस्ट्रिक्टेड जोन यही है, राइट। ये जो बी है वो सी में इतने में नहीं आ सकता, लेकिन बी इतने पार्ट को छोड़ करके भी कहीं भी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो अब आप कहोगे कि ये जो बी है ना वो इस पार्ट में तो आ ही सकता है। समझो आप, कहां आ सकता है,
बाकी रेस्ट पार्ट में तो आ सकता है, आप बी को इधर ला सकते हो, ऐसी एक संभावना है। मतलब ऐसा हो सकता है, तो सभी बी के डी होने की संभावना है, बिल्कुल सभी बी डी के अंदर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। कहां आ सकते हैं? इधर आ सकते हैं, बस वो सी में नहीं जाएगा। अगर ऐसी संभावना हो रही है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही होगा, राइट? ये क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से जरा हम कुछ और सवाल देखेंगे, ठीक है? कुछ और सवाल देखेंगे, आप देखो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम ये सवाल देखेंगे कि जिस तरीके से सवाल पूछे गए, पहले वो देख लेंगे, फिर हम कुछ और क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है? एक एक करके बिल्कुल पेशेंस ये मांगता है, पेशेंस के साथ आप बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे पॉसिबिलिटी कभी गलत नहीं होएगी। देखो आप, इसमें कह रहा है कि सभी ब्लेड तेज हैं, तो मैं यहां पर बना देता हूं कंक्लूजन में, यहां बना लेता हूं सभी ब्लेड तेज हैं, ठीक है? सभी ब्लेड क्या है? तेज हैं। ये देखो हमने बना लिया, सभी ब्लेड तेज हैं। फिर कह रहा है कि कुछ ब्लेड मंद हैं, कुछ ब्लेड क्या है? मंद है। तो आपको वेन डायग्राम बनाते वक्त बहुत ध्यान देना है, कुछ ब्लेड क्या है? मंद है। क्लियर? कह रहा है कोई मंद तलवार नहीं है, कोई मंद क्या नहीं है? तलवार नहीं है। तो हमने बना लिया, ये है तलवार, कोई मंद तलवार नहीं है। तो ये बिल्कुल मंद से क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये जो निगेटिव है, ये तलवार ध्यान रखिएगा, तलवार जो है, ये जो तलवार है वो तलवार मंद नहीं होगा, इतने में तो नहीं जाएगा कभी भी। इसका नेगेटिव रिलेशन किससे है? तलवार का मंद से है। क्लियर? समझो आप। अब क्वेश्चन को समझो और आंसर करके मुझे बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। अब कह रहा है कि सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना है। क्या कह रहा है? सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना है। देखो तलवार कहां नहीं जा सकता, तलवार जो है ना ये मंद में नहीं जा सकता, मतलब इतना जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है वो उतने में नहीं जा सकता है। बट जो ब्लेड का ऐसा पार्ट जो मंद में नहीं है ना, उधर तलवार के आने की संभावना है। देखो तलवार ब्लेड के अंदर भी आ सकता है और तेज के अंदर भी आ सकता है, बस मंद के अंदर नहीं जा सकता, राइट? ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, कह रहा सभी तलवार के ब्लेड होने की संभावना है। ये क्या हो जाएगा? सही होगा, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि कम से कम कुछ ब्लेड तलवार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम से कम कुछ ब्लेड तलवार होनी चाहिए, ठीक है? होनी चाहिए या होने की एक संभावना है, ठीक है? तो कम से कम कुछ ब्लेड तलवार होनी चाहिए। ब्लेड कहां है? ये है, तलवार ये है। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि ये कहना चाह रहा है एटलीस्ट सम ब्लेड कैन बी मैं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां होना चाहिए था, ठीक है? यहां होना चाहिए था, इसलिए ये पॉसिबिलिटी होगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। तो कैन भी मैं लगा रहा हूं, मैं इसको पॉसिबिलिटी में रख रहा हूं, ठीक है? कैन बी, ब्लेड कैन बी टी यानी तलवार, राइट? तलवार, ठीक है? तो कुछ कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं, तो बिल्कुल कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं। तो हमने इसको भी क्या किया? करेक्ट किया। तो यहां पर दोनों निष्कर्ष को हमने करेक्ट किया है, तो हमारा क्या बनेगा? बनेगा 4। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है आप समझना, सभी फूल सफेद हैं। क्या बोल रहा है? सभी फूल सफेद हैं। तो हम बनाते हैं यहां पर वेन डायग्राम। भाई सभी फूल क्या हैं? सभी फूल सफेद हैं। क्या होंगे? सफेद हैं। फिर कह रहा है कि कुछ सफेद सुंदर हैं। कुछ सफेद क्या है? सुंदर हैं। कुछ सफेद सुंदर हैं। अब देखो इसमें निष्कर्ष क्या है? इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। क्या है? कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। कह रहा है कि सभी फूल, क्या कह रहा है? सभी फूलों के सुंदर होने की संभावना है। सभी फूलों के सुंदर होने की संभावना है। अब भाई कह रहा है सभी फूलों के सुंदर होने की संभावना, ध्यान रखो कोई निगेटिव संबंध तो है नहीं।
फूल और सुंदर अलग अलग हैं, फूल बिल्कुल सुंदर के अंदर जा सकता है, इसका मतलब ऐसी एक संभावना है, ऐसी एक संभावना है। दूसरे में कह रहा है कि कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं होने चाहिए। क्या होने नहीं चाहिए? कम से कम कुछ फूल सफेद नहीं होने चाहिए, ऐसी एक संभावना है। मैं लिख देता हूं, होने चाहिए ऐसी एक संभावना है। ठीक है, ऐसी एक संभावना है, राइट। अब क्या है कि कम से कम कुछ सफेद फूल, अब देखो कुछ सफेद फूल नहीं होने चाहिए, ऐसी एक संभावना है। अब देखो, अब जो सफेद का ये जो वाला पार्ट है ना, वो फूल नहीं होने चाहिए, ऐसी एक संभावना है, तो ये इससे अलग हो सकता है। ध्यान रखिए, कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं होने चाहिए, ऐसी एक संभावना है। तो ध्यान रखिए, कुछ सफेद फूल नहीं होने चाहिए, ऐसी एक संभावना, तो ये जो है, जो सफेद का ये वाला रेस्ट पार्ट है, वो फूल नहीं होगा, ऐसी एक संभावना बन सकती है। मतलब ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो हम दोनों निष्कर्ष को क्या करेंगे? सही करेंगे। चलो आप समझो, मैं ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आपको बना के दिखा रहा हूं। पहले देखो, कथन में कह रहा है कि सभी फल स्वादिष्ट हैं। सभी फल क्या है? स्वादिष्ट हैं। तो हमने बना लिया ये फल, और सभी फल क्या हो जाएंगे? स्वादिष्ट हो जाएंगे। स्वादिष्ट, सभी फल क्या है? स्वादिष्ट हैं। ठीक है, सभी फल क्या हो गए? स्वादिष्ट हैं। कोई स्वादिष्ट अच्छा नहीं है। कोई स्वादिष्ट अच्छा नहीं है। कोई स्वादिष्ट क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। सभी वस्तुएं स्वादिष्ट हैं। सभी वस्तुएं क्या हैं? स्वादिष्ट हैं। तो वस्तुओं को आप इसके अंदर रखोगे, वस्तु, सभी वस्तुएं क्या है? स्वादिष्ट है। तो वेन डायग्राम आप क्लियरली बनाओगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अब पहला यहां पर जो कंक्लूजन है वो कह रहा है सभी वस्तुएं संतुष्ट है। क्लियर, कह रहा है कि सभी, अब ध्यान रखना एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो अच्छा है ना, उसका निगेटिव किससे है? स्वादिष्ट से। तो स्वादिष्ट के अंदर जो भी आएगा वो कभी भी अच्छे में नहीं जा सकता। किस में नहीं जा सकता? अच्छे में नहीं जा सकता। कह रहा सभी स्वादिष्ट वस्तुएं के सभी स्वादिष्ट वस्तुओं के स्वादिष्ट होने की एक संभावना है। यानी सभी वस्तुओं को स्वादिष्ट होने की एक संभावना। भाई देखो, सभी वस्तुएं क्या हैं? स्वादिष्ट हैं, ये पहले से क्लियर है। अब उसमें संभावना लगा रहा है कि सभी स्वादिष्ट वस्तुओं के स्वादिष्ट होने की संभावना है, तो नहीं भाई, ध्यान रखना, वस्तुएं स्वादिष्ट हैं। ठीक है, तो ये जो वस्तुएं हैं वो स्वादिष्ट ऑलरेडी हैं ही, मतलब ये बात करेक्ट है। तो इसमें जब संभावना लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरे में कह रहा सभी फलों के स्वादिष्ट होने की एक संभावना है। सभी फलों के स्वादिष्ट होने की संभावना है। देखो, फल तो ऑलरेडी स्वादिष्ट हैं ही, तो उसमें अगर आप संभावना लगाओगे तो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो विकल्प आपका कौन बनेगा? 3 बनेगा। अब यहां पर देखो, कुछ सवाल मैं यहीं से ले रहा हूं आपसे, आप मुझे आंसर करोगे फटाफट कमेंट बॉक्स में और बताओगे कि सही उत्तर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सभी फलों के वस्तु होने की संभावना है, वस्तु होने की संभावना है, क्या है? संभावना है। तो देखो, आप क्या बताओगे आंसर? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए मुझे क्या उत्तर बनेगा। सभी फलों के वस्तु होने की संभावना है। सभी फलों के वस्तु होने की संभावना है। तो ध्यान रखना, फल यहां अलग पड़ा है, वस्तु अलग पड़ी है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि सभी फल किसके अंदर आ जाए? वस्तु के अंदर आ जाए। कोई नेगेटिव बात नहीं है कि नहीं आ सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा उसकी संभावना बन सकती है, तो यहां पर संभावना बनेगी। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे दूसरा पूछूं, मैं आपसे कहूं कि सभी, ध्यान रखना, सभी अच्छा के वस्तु होने की संभावना है। क्या है? संभावना है। तब क्या होगा भाई? बताओ जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो आप। देखो, आप समझना,
अच्छा जो है ना वो कभी भी स्वादिष्ट के अंदर नहीं जा सकता। किसके अंदर नहीं जा सकता? स्वादिष्ट के अंदर नहीं जा सकता। अब यूं ही आप समझो, जब अच्छा स्वादिष्ट के अंदर नहीं जाएगा तो जो वस्तु है वो तो स्वादिष्ट का ही पार्ट है, तो कभी भी वो वस्तु के अंदर भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, राइट। हर एक क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, समझिएगा। इसमें कह रहा है कि सभी आम अंगूर हैं। सभी आम क्या है? अंगूर हैं। तो ये समझो ये क्या हो गया? आम। क्या है? आम। और सभी आम को हम क्या बनाएंगे? अंगूर। ठीक है, क्या हो गया? अंगूर। फिर कह रहा है कि कुछ अंगूर काले हैं। कुछ अंगूर क्या हैं? काले हैं। तो ये हो गया काला। क्या हो गया? काला। अब देखो निष्कर्ष इस पर क्या बन रहा है, कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है, आप समझिएगा। कह रहा है कि कुछ आमों के काले होने की संभावना है। कुछ आमों के काले होने की संभावना, देखो आम अलग पड़ा हुआ है, काला अलग पड़ा है, तो आम काले के अंदर जा सकता है। करेक्ट, आपको समझना है, आपको हर एक क्वेश्चन से सीखते रहना है, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस जो है आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाएगी। दूसरे में कह रहा है कि कुछ आमों के काले नहीं होने की एक संभावना है। अब ये कह रहा है भाई देखो कुछ आमों के काले नहीं होने की एक संभावना है, तो ध्यान रखना आम जो है ना, आम और काले का कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, ये एकदम डाउटफुल है कि वो हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर पॉसिबिलिटी में आप हो सकता है पूछोगे तो भी करेक्ट होगा, नहीं हो सकता है पूछोगे तो भी करेक्ट होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है, मतलब ये भी बनेगी पॉसिबिलिटी। तो निष्कर्ष आप क्या निकालोगे? 1 और 2 दोनों निकालोगे। अब मैं एक सवाल यहां से ले लेता हूं, ठीक है। देखो आप एक सवाल मैं ले रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि और क्या पॉसिबिलिटीज यहां बनेंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि, ध्यान रखना, अगर मैं कहूं कि सभी अंगूर के काला होने की संभावना है, काला होने की संभावना है, तब क्या करोगे आप? बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। मैंने ये आपको बताया है, ये ध्यान रखिएगा। अंगूर और काले के रिलेशन अगर आप देखो तो ये कुछ का है, तो कुछ है, सभी में बनने की संभावना हो सकती है, तो ये क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर आइएगा। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझिए। कह रहा है सभी शर्ट पैंट है। सभी शर्ट क्या है? पैंट है। तो हम बना लेते हैं, सभी शर्ट क्या हो जाएंगे? सभी शर्ट क्या हो गए? पैंट हो गए। क्या हो गए? पैंट है। ठीक है। फिर कह रहा है कोई पैंट पजामा नहीं है। कोई पैंट क्या नहीं है? पजामा नहीं है। पजामा नहीं है, तो पूरा हमने निगेटिव बना लिया। ठीक है। अब एक बात यहां ध्यान रखो, अगर पैंट की दुश्मनी पजामे से हो जाए तो शर्ट तो पैंट के अंदर है, तो ऑलरेडी जो शर्ट है वो पजामा नहीं होगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कुछ जैकेट पैंट है। कुछ जैकेट क्या है? पैंट है, तो यही बना लेते हैं। कुछ जैकेट जो होंगी, कुछ जैकेट वो क्या है? पैंट है, राइट। कुछ जैकेट पैंट है। क्लियर? देखो आप ध्यान रखना, कुछ जैकेट क्या है? पैंट है। हमने बिल्कुल क्लियर बना लिया। अब देखो कुछ जैकेट जैसे पैंट में गई तो पैंट की दुश्मनी पजामे से है, तो थोड़ा जैकेट की भी दुश्मनी किससे हो जाएगी? पजामे से हो जाएगी। ये बात आप अपने दिमाग में रख लो। फर्स्ट कंक्लूजन इज सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना है। सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना है। देखो शर्ट और जैकेट की कोई दुश्मनी नहीं है, अलग अलग ये रह रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, तो इसका मतलब ये जा सकता है। शर्ट जैकेट में जा सकता है, जैकेट शर्ट में जा सकता है। ठीक है। तो भाई आप देखो सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना है, तो बात ये सही है। अगर यहीं पर सवाल पूछता क्या सभी जैकेट के शर्ट होने की संभावना है, तो भी सही हो जाता, तो भी ये कंक्लूजन सही हो जाता। या पूछता सभी जैकेट के पैंट होने की संभावना है, तो भी सही हो जाता। या पूछता सभी पैंट के जैकेट होने की संभावना है, तो भी सही हो जाता। क्लियर? अब दूसरा कह रहा है कि कोई पजामा शर्ट नहीं है। अब इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा है, कोई पजामा शर्ट नहीं है, तो पजामा कहाँ है? ये है। कोई पजामा शर्ट नहीं है, तो भाई देखो कोई पजामा शर्ट नहीं है ऐसा कुछ बताया नहीं गया।
बट इतना बात हमें पता है कि जो पैजामा है ना वो पैंट में नहीं जाएगा, मतलब इतने ध्यान रखना, इतने पैंट जैकेट में नहीं जाएगा। अच्छा यहाँ शर्ट है, ठीक है ठीक है, कह रहा है कोई पजामा शर्ट नहीं है, तो ये बात क्लियर सही है, क्योंकि आप समझो, क्योंकि पजामा और पैंट की दुश्मनी है और पैंट के अंदर शर्ट है, तो ऑलरेडी जो है पैंट शर्ट की दुश्मनी किससे हो जाएगी, पजामे से, राइट। मैंने यहाँ सोचा जैकेट है, तो कोई पजामा शर्ट नहीं है, ये बात क्या है, सही है। अगर इसी में संभावना लगा दी जाती तो संभावना लगाते तब हो जाता गलत, तब क्या हो जाता, गलत। अब एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ ले रहा हूं, आप मुझे आंसर करके बताइएगा। मैं कहूं कि सभी, मैं कह रहा हूं कि सभी पजामा के जैकेट होने की संभावना है, जैकेट होने की संभावना है, क्या है, संभावना है, जैकेट होने की संभावना है। तो भाई आप देखो पजामा कहाँ नहीं जा सकता, पैजामा जो है वो पूरे पैंट के अंदर नहीं जा सकता, पैजामा इस जैकेट में इतने पार्ट में जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, इसका मतलब ये क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल ऐसे पूछा जाता, क्या पूछा जाए, सभी जैकेट की पजामा होने की संभावना है, क्या है, संभावना है, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाता गलत। पूछो क्यों, क्योंकि जैकेट का कुछ पार्ट किसमें है, पैंट में है, और पैंट कभी भी पजामे में नहीं जाएगा, इसका मतलब पूरा जैकेट भी पजामे में कभी भी नहीं जाता। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछता कि कुछ जैकेट के पजामा होने की संभावना है, तब आप कह देते सही, तब क्या हो जाता, सही हो जाता, राइट। अभी ये क्या माना जाएगा, गलत। यहां पर फिलहाल दोनों सही था, तो दोनों निष्कर्ष क्या मानेंगे, सही है। चलो अगले सवाल पर आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस सवाल में कह रहा है कि कुछ केक पेस्ट्री है, कुछ केक क्या है, पेस्ट्री है, राइट। ये केक हो गया, ठीक है, और कुछ केक को हम बना लेते हैं पेस्ट्री, राइट। चलो भाई बना लिया। फिर कह रहा है कि कुछ ब्रेड जो है वो पेस्ट्री है, ठीक है, कुछ ब्रेड क्या हो गया, ये पेस्ट्री हो गया, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। देखो इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्या नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। पहला कह रहा है कि सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि पेस्ट्री और केक में कुछ का संबंध है, तो ऑल का संबंध तो बनता है, पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरा कह रहा है कि कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है, कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना। देखो केक और ब्रेड बिल्कुल अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो संभावनाएं बनेंगी इसमें, तो ये बात है सही। अब यहीं पर दोनों कंक्लूजन फिलहाल सही हो गया। अब यहां पर समझो, अगर कहता सभी केक के ब्रेड होने की संभावना है, तब भी सही हो जाता। अगर यहां पर देखो क्या कह रहा है, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है, लेकिन अगर वो कहता कुछ पेस्ट्री के केक होने की संभावना है, तब गलत हो जाता, क्योंकि कुछ इसमें क्या है, करेक्ट है। अगर 100% आप श्योर हो तो उसमें आप संभावना नहीं लगाओगे, राइट। तो यहां पर हमें क्या समझ आया, ध्यान रखिए कि यहां पर दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, सही होंगे, और यहां पर हमने दोनों कंक्लूजन को क्या रखा, बिल्कुल करेक्ट रखा है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि सभी जेब्रा गायें हैं, सभी जेब्रा क्या हैं, सभी जेब्रा क्या होंगी, गाय हैं, ठीक है। सभी जेब्रा को हम किसके अंदर बना लेते हैं, गाय के अंदर, चलो ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि सभी ऊंट गाय हैं, सभी ऊंट क्या हो जाएगा, ये हो गया ऊंट, सभी ऊंट गाय हैं, क्लियर। फिर कह रहा है कि सभी बाघ जेब्रा हैं, अब ये तो कुछ ज्यादा हो गया, फिर इसको हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। ये इसके अंदर हम क्या बना लेते हैं, बाघ। देखो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो मैं बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। हाँ भाई जेब्रा उब्रा इतना बड़ा है, कैसे आएगा उसके अंदर, देखो आप
कह रहा है कि सभी जेब्रा गाय हैं, तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। सभी जेब्रा क्या है? गाय है। सभी जेब्रा गाय है। फिर कह रहा है कि सभी ऊंट गाय हैं, तो ये मैं बना लेता हूं ऊंट। सभी ऊंट गाय है। फिर कह रहा है सभी बाघ जेब्रा है, तो ये हमने बना लिया बाघ। ये क्या हो गया? बाघ। सभी बाघ क्या हो गया? जेब्रा हो गया। करेक्ट। अब इसमें पहला जो निष्कर्ष आ रहा है वो निष्कर्ष क्या कह रहा है? कह रहा है सभी बाघ गाय हैं। सभी बाघ क्या हैं? गाय हैं। तो भाई बाघ कहाँ है? बाघ ये है, तो बिल्कुल सभी बाघ गाय हैं, ये तो सही है। अगर वो पूछता सभी बाघ के गाय होने की संभावना है, तब ये गलत हो जाता। तब क्या हो जाता? गलत। लेकिन अगर पूछता सभी गाय के बाघ होने की संभावना है, तब हो जाता सही। ठीक है, आप समझो इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकता है। ठीक है, अगर वो पूछता कुछ गाय बाघ हैं, तो होता ये सही। लेकिन अगर पूछता कि कुछ गाय के बाघ होने की संभावना है, तब हो जाता गलत। ठीक है, अब देखो कह रहा सभी ऊंटों के बाघ होने की एक संभावना है। सभी ऊंटों के बाघ होने की संभावना, सभी ऊंटों के, देखो ऊंट और बाघ तो अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो इसमें कोई नेगेटिव नहीं है ना, तो पॉजिटिव है। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों संभावनाएं बना सकते हो, राइट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या होगा? सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछता सभी ऊंट के जेब्रा होने की संभावना है, तब भी बन सकता। कुछ ऊंट के जेब्रा होने की संभावना है, तब भी सही होता। या पूछता कि सभी ऊंट के गाय होने की संभावना है, तब गलत हो जाता, क्योंकि ऊंट ऑलरेडी गाय है। अगर पूछता सभी गाय के ऊंट होने की संभावना है, तो ये बात सही होती। ये क्या हो जाती? सही होती। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहां पर दोनों सही है, तो दोनों निष्कर्ष को हम क्या मानेंगे? सही मानेंगे। क्लियर? तो दोनों निष्कर्ष यहां पर क्या हो गए? करेक्ट हो गए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है कि कुछ हाईवे सड़क हैं, तो हम बना लेते हैं यहां पर। ये क्या है? हाईवे है। ठीक है, हाईवे। कुछ हाईवे क्या है? सड़क है। ये हो गया सड़क। ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी सड़क गली है, तो सभी सड़क क्या हो गया? गली हो गया। सभी सड़क गली है। अब पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी हाईवे की गली होने की संभावना। क्या कह रहा है आप समझो? कह रहा है कि सभी हाईवे की गली होने की एक संभावना। सभी हाईवे की गली होने की एक संभावना है। भाई हाईवे की गली होने की एक संभावना है, हाईवे कहाँ है? सभी हाईवे की गली होने की, देखो हाईवे और गली में कुछ का संबंध है, तो सभी वाला संबंध यहां पर क्या हो जाएगा? पॉसिबल होगा, यानी ये बनेगा। साथ में मैं आपको एक ट्रिक भी बताते चलूं। क्या? अगर स्टेटमेंट में सम दिया है, क्या दिया है? सम। सम बोले तो कुछ। क्या दिया है? कुछ। कुछ। अब देखो जैसे गली और हाईवे का संबंध कुछ का है, सड़क और हाईवे का संबंध कुछ का है, कुछ दिया है, तो जो कंक्लूजन होगा, ध्यान रखना, जो कंक्लूजन होगा वो भी कौन वाला? संभावना वाला। कौन सा? संभावना वाला जो कंक्लूजन होगा उसमें क्या क्या संभावना बनेगा? तो इसमें सभी वाले संभावना बनेंगे। कौन वाले संभावना बनेंगे? सभी वाला संभावना बनेगा। एक चीज और बनेगा, ऑल का संभावना हमने बनाया ना, एक बनेगा सम नॉट का भी बनेगा। कौन सा? सम नॉट वाला भी पॉसिबल है। कौन कौन सा पॉसिबल? देखो स्टेटमेंट अगर कुछ का दिया है, कौन सा? सम वाला, तो उसमें जो कंक्लूजन होगा, यानी जो संभावना वाले कंक्लूजन होंगे, ऑल वाले भी सही होंगे और सम नॉट वाले भी सही होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हो। अगर यहां ऑल दिया जाए तो यहां रिवर्स ऑल जो है, रिवर्स ऑल जो है वो करेक्ट होता है संभावना में, ध्यान रखना है। और रिवर्स में सम भी करेक्ट होता है, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं, अभी इसी पर सवाल है। आगे कह रहा है कि कुछ गली हाईवे नहीं है। कुछ गली क्या नहीं है? हाईवे नहीं है। तो भाई देखो कुछ गली हाईवे नहीं है, ये बात क्या है? गलत मानी जाएगी। यहाँ पर गलत किस लिए मानी जाएगी? कि कुछ गली हाईवे हैं और बाकी के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर यहाँ पर कहता है कि कुछ गली के हाईवे नहीं होने की संभावना है, तब आप इसको सही कर ले जाते, क्योंकि ध्यान रखो सम नॉट
अगर पॉसिबिलिटी में दिया जाता तो यहाँ पर करेक्ट माना जाता। इस तरीके से आप पूरा अपना टैगलाइन बना सकते हो कि किस तरीके से हम संभावना में सवाल को सही करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो सही होगा आपका केवल निष्कर्ष एक सही होगा। अब यहाँ से कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ जो आपसे पूछ लेता हूँ, फटाफट आप आंसर कर लो और मुझे बताओ कि क्या सही उत्तर बनेगा। अगर मैं कहूँ कि सभी हाईवे के सड़क होने की संभावना है तो क्या होगा? सही होगा। अगर मैं कहूँ कि सभी सड़क के हाईवे होने की संभावना है तो क्या होगा? सही होगा। अगर मैं कहूँ कि कुछ हाईवे के सड़क ना होने की संभावना है तो क्या होगा? सही होगा। बट अगर मैं कहूँ कि कुछ हाईवे के सड़क होने की संभावना है तब क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी वो है, राइट। अब मैं कहूँ कि सभी गली के सड़क होने की संभावना है, सभी गली के सड़क होने की संभावना है तो वो सही हो जाता। लेकिन अब अगर मैं कहूँ सभी सड़क के गली होने की संभावना है तो गलत हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी है। अगर मैं कहूँ कि कुछ गली के सड़क ना होने की संभावना है तो ये क्या हो जाता? सही। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ सड़क के गली ना होने की संभावना है तब ये हो जाता गलत, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव है और वो निगेटिव रिलेशन आ रहा था, ठीक है। अब ध्यान रखिए, मोर प्रैक्टिस के लिए मोर मतलब आप ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और अगर आपको इस पर और सेशन चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस पर और सेशन चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर अभी बहुत सारा कुछ मुझे बताने के लिए है। और ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर आप इसके आंसर कर सकते हो। आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा इससे कि संभावना के सवाल हम कैसे करते हैं। और अब सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ध्यान रखिए, आगे के सेशन जब हम लेके आएंगे तो ध्यान रखिए, ये सिलोजिज्म में अभी बहुत कुछ मुझे बताना बाकी है, तो अलग अलग पार्ट्स में हम सेशन लाते रहेंगे। आप बिल्कुल, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा स्टेप वाइज एक एक टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। तो फटाफट इस सेशन को अगर आपने देख लिया है तो कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू क्लास।